मैंने ये प्राइमरी पाठशाला में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बम्बुलपुरा 1977 में मैंने पास की है। अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ गवर्नमेंट आज तक क्यों कार्य कर रहा है? जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। अब हल्द्वानी का जो मुद्दा है वो इंटरनेशनल मुद्दा है। यहाँ तमाम तरह के मीडिया के चैनल के लोग पहुँच रहे हैं और सोशल वर्कर भी पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। 7 तारीख को जो होगा वो सबके सामने होगा। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जो है इनकी तारीख पड़ी है बनबुलपुरा मामले को लेकर के। उस बीच हमारे साथ एक साहब मिले हैं। ये साहब अपने बैग में पूरे डॉक्यूमेंट्री लेकर के घूम रहे हैं जो अब से लेकर के पिछले 60-70 साल पुरानी होगी। वो सारे पेपर इनके बैग में रखे हुए हैं। इन साहब का नाम क्या है और इनके पास कहाँ के पेपर हैं? बनबुलपुरा का जो मामला है ये आप सब लोगों को पता चल गया है। नेशनल मीडिया में छाया हुआ, साथ ही साथ इंटरनेशनल मीडिया में भी अब कवर किया जा रहा है बनबुलपुरा मामला को। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम ज़मीर अहमद है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यहाँ रेलवे लाइन आई है वो किसी इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बिछाई है। ये रेलवे लाइन यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिछाई थी। कलकत्ता से काठगोदाम को जोड़ा गया था। काठगोदाम तक जोड़ने का मतलब ये था कि काठगोदाम यहाँ की लकड़ी का स्टॉक करते थे, वो अपने गोदामों में रखते थे और यहाँ से वो ट्रेन मालगाड़ी के ज़रिए कलकत्ता ले जाते थे, कलकत्ता से शिप के ज़रिए ब्रिटेन पहुँचाते थे। तो जब ये रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिछाई तो उन्हें ये पता था कि हमारी लैंड कहाँ तक है, रेलवे भूमि कहाँ तक है। उसके रेलवे भूमि की जगह छोड़ने के बाद ही उन्होंने निर्माण किए। तो सबसे पहला निर्माण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ प्राइमरी पाठशाला है उसका किया है। रेलवे को पता था कि हमारी लैंड कहाँ तक है, उसके बाद ही उन्होंने उसका निर्माण किया है यहाँ से। तो उसका निर्माण होने के बाद जो है यहाँ पे और चीज़ों के निर्माण हुए। जहाँ ये चीज़ राजकीय इंटर कॉलेज है, यहाँ स्लेटर हाउस हुआ करता था। 1930-34 में यहाँ स्लेटर हाउस हुआ करता था। सबसे पहला पानी की पाइपलाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ तक बिछाई है। यहाँ आबादी हुआ करती थी। ये देखिए मेरे पास 1937-38 का डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए मेरे पास 1926-27 का डॉक्यूमेंट्स है। हम यहीं के स्थायी निवासी हैं। हमारा हक है यहाँ पे रहने का। हमने आज तक जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं बिल्कुल सच्चे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग जो है, कभी यहाँ ये शहर ऐसा है कि कभी यहाँ कोई किसी तरह का कोई फसाद नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम कभी कोई बात नहीं हुई, कभी कोई वार्ता नहीं हुई। मजदूर तबका रहता है यहाँ पे। यहाँ ज़बरदस्ती लोगों को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ आज बांग्लादेशी कहा जा रहा है, यहाँ आप रोहिंग्या लोगों को कहा जा रहा है। ये बता दीजिएगा कि ये रोहिंग्या लोगों के पास या बांग्लादेशियों के पास ये कागज़ हो सकते हैं? इस तरीके से ये देखिएगा। कितने पुराने डॉक्यूमेंट होंगे? ये आप देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स आप देखिएगा 1937-38 का डॉक्यूमेंट्स है। ये यहीं का असेसमेंट है। ये मैंने ये प्राइमरी पाठशाला में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बम्बुलपुरा 1977 में मैंने पास की है और मेरे पिताजी भी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। ये 1930-34 में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्कूल बनाया था। अगर ये जगह अवैध होती तो यहाँ पे निर्माण किए गए हैं। प्राइमरी पाठशाला राजकीय इंटर कॉलेज का किया गया है। वहाँ एक ओवरहेड टैंक बनाया गया है। अगर ये रेलवे की जगह थी तो यहाँ गवर्नमेंट आज तक क्यों कार्य कराती रही? हमारा सवाल ये है। तो अब क्यों गवर्नमेंट उजाड़ने की बात कर रही है? भाई, हमें जो है एक तरफा सुना गया है। हमारी तरीके से सही तरीके से हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। हम सत्य में जयते पे विश्वास रखते हैं और सत्य की जीत होगी। हम उम्मीद लगाए हुए हैं। कल 5 तारीख है और ज़रूर निर्णय यहाँ के आवाम के हक़ में आएगा। अच्छा, तकरीबन 50,000 लोग प्रभावित होंगे इस चीज़ से। 365 घरों को 4,365 घरों को नोटिस है यहाँ का और उसमें जो है कम से कम कुछ भी नहीं तो 37 से 38 हज़ार लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। जो बालिग हैं, नाबालिग वो बच्चे अलग हैं। जो वोटर लिस्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जवान तबका जो वोटर लिस्ट के लोग हैं वो 37 से 38 हज़ार हैं। बाकी जो और परिवार में जिनके वोट नहीं है वो इसी परिवार में लगभग तकरीबन 50-52 हज़ार तक लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। आप हमें 77 के डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कब से रह रहे होंगे लगभग? देखिए ये बसाया हुआ ये हल्द्वानी शहर हमारे पूर्वजों का है। यहाँ से 16 आप ये लगा लीजिएगा 1937-38 ये जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सेक्टर बना के, आप देखिएगा इस बम्बुलपुरा में सीधी सीधी गलियाँ हैं, मैदान हैं, कहीं कुछ छोड़ा हुआ है। उन्होंने चौड़ी चौड़ी रोडें छोड़ी रखी थी। तो ये देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम का ही ये नक्शा, आज़ादी से पहले का कागज़ है। तो हम जो आज़ादी से पहले के लोग हैं यहाँ पर, और ये मैं ही नहीं, यहाँ बेशुमार लोगों के पास ये कागज़। आप कब से हैं? सब लोग पैदा यही हुए हैं साहब। आप क्या लेके घूम रहे हैं? हमारे पट्टा जो नरेंद्र तिवारी जी ने दिए थे उस समय, जिस समय मुख्यमंत्री थे, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वो उन्हीं के हाथ के पट्टे सब लोगों के पास दिए हुए हैं। उन्हीं के द्वारा अलॉट किए गए? जी, उन्हीं के हाथ के मतलब वो द्वारा अलॉट किए हुए हैं।
सभी के पास लगभग कागज़ हैं। अब लगा लो 70 साल की जब हमारी उम्र हो गई, तो रेलवे क्यों दावा कर रहा है कि ये रेलवे की ज़मीन है? अब साहब रेलवे से पूछो, अब क्या कर रहा है रेलवे अंदर। जब ये बताओ, जब यहाँ पर पुराने लोग जब यहाँ रह रहे हैं तो रेलवे कहाँ से आ गई? रेलवे के हैं तो उधर हैं, जो भी रेलवे स्टेशन के सामने 10-5 घर जो भी होंगे वो हैं। यहाँ पर है वो रेलवे का कुछ नहीं है। हाँ, रेलवे का कुछ नहीं है। रेलवे का कुछ नहीं है, लेकिन ना, वो रेलवे पिलर तो लगा दिए गए थे जगह जगह। पिलर लगा दिए थे, वो तो बस अब पिलर लगा दिए, उसके कुछ वो क्या है। अब मैं कह दूंगा आपको ये आपका मकान, ये मैग मेरा तो मेरा थोड़ी हो जाएगा, ये तो आप ही का रहेगा ना। आप क्या लेकर के आए हैं? सबके पास ये पापा की मार्कशीट है ये, और ये जन्म प्रमाण पत्र है, और ये सन 70 का हाउस टैक्स है। ये इतने पुराना सन 1970 हाँ हाँ। का हाउस टैक्स है ये, सब और 51 की मार्कशीट है ये, सन 1951 की। तो ये डॉक्यूमेंट लेकर के आ रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आगे जा कर के, तो आगे लोग क्या कह रहे हैं? पहुँच नहीं पा रहे शायद, उन्होंने देखा कहाँ, देखा- देखा बताओ। हमारे पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक। हाई कोर्ट में एक तरफा फैसला करा है एक इन्होंने, तरफा एक तरफा फैसला करा है। हाई कोर्ट में जो मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने अगर एक फाइल देखी, एक फाइल देखी होती तो ये नौबत नहीं आती, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते लोग आज। तो अब क्या है, 5 तारीख को आपकी डेट है सुप्रीम कोर्ट। अब जो भी होगा अल्लाह मालिक है। न्याय के ऊपर जो है पूरा भरोसा है, और ऊपर सबसे पहले तो अल्लाह ताला बैठा हुआ है यार। एक बात तो बताओ, उसके ऊपर तो पूरा यकीन है, वो भी हक़ का ही फैसला करेगा। ऐसा थोड़ी कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत करता है तो आपको ही पता, हमें पता है, तो सभी को थोड़ी उड़ा देगा। 5-5 स्कूल हैं, 8 मस्जिद हैं, 2-2 मंदिर हैं, और क्या धर्मशाला हैं, इनके क्या होगा ये बताओ? ये सभी तोड़ देंगे क्या? ये बताइए आप। अच्छा, आप कह रहे थे सर स्टे मिलेगा, तो कब तक स्टे पे चलेगा? इंशाल्लाह स्टे मिलेगा, और आगे फिर जो भी सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चलेगी, जो भी हमारे हक में फैसला होगा होगा। आप कितने समय से रह रहे होंगे लगभग? हम तो हमारे दादा परदादा सब यहीं हैं, यहीं के रहने वाले हैं, हम तो शुरू से यहीं रहते हैं। तो ये समझ क्यों नहीं आ रहा है फिर रेलवे क्यों दावा कर रहा है कि ये रेलवे की ज़मीन? रेलवे की हटगर्मी है, और उसी के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ने भी किसी की बात ही नहीं सुनी। हाई कोर्ट ने एक तरफा फैसला दे दिया। अभी इतने पुराने लोग कागज़ दिखा रहे हैं, देखे ही नहीं कोर्ट ने, एक तरफा फैसला कर दिया। इसीलिए लोग अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए 5 तारीख जो है वो कल है। अगर हमारी सुनवाई होती तो उस बेस पर हाई कोर्ट भी फैसला मतलब दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया गया? सुना ही नहीं गया, दूसरे पक्ष के पेपर ही नहीं देखे गए। अभी इतने पुराने पेपर हैं। एक चीज़ देखो, यहाँ से जो है कम से कम कुछ नहीं 3 किलोमीटर ऐसी जगह है जो दम्मा डोंगा के इलाके के नाम से जानी जाती है। 3 सेट और दम्मा डोंगा, वो इलाका सुनो तो, वो इलाका यहाँ के बाद का बसा हुआ है फ्री होल्ड, वो डम्मा डोंगा, उसको फ्री होल्ड कर दिया। यहाँ इतने पुराने लोग बसे हुए हैं, यहाँ के साथ तो सिर्फ पक्षपात हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। चलिए 5 तारीख को सुनवाई होनी है, पहली डेट है, देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। बाकी लगातार आप वॉइस ऑफ भारत पर बने रहें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।